आज सबसे पहले आज का हमारा चर्चा का विषय पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का विकास। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही आज बहुप्रचलित शब्द है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज सेमिनार्स होते हैं। सामान्य रूप से पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जो आशय है वो है कि इस जगत में हमें सक्सेस प्राप्त करने के लिए जो अपने अंदर कला है, टैलेंट है, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो भी हमारे अंदर कुछ ऐसे गलत माइंडसेट्स हैं जो हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट हो, कैसे हम उनसे बाहर आ सकते हैं। क्या सभी लोग सुन पा रहे हैं लास्ट तक क्लियरली? ओके। ये जनरल एक हेतु है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। बेसिकली जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए एक टूल की तरह से हम लोग इसको सीखते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और सामान्यतया उसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है, उसको डेवलप कराने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो भी काम है जिसको हमने हाथ में लिया है, जो भी हम चाहते हैं जीवन में, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमें इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन और प्रयासों में बिना कमी आए डटे रहना। अगर रास्ते में रुकावट आ रही है तो भी उससे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, विफलताओं से परेशान नहीं होना, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। इस प्रकार से जनरली हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत ये चीज़ें सुनते हैं। आज का हमारा जो विषय है कि शास्त्र और भगवद गीता का दृष्टिकोण क्या है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो शास्त्र के अनुसार पर्सनालिटी डेवलपमेंट वास्तव में पूरे शास्त्र का निचोड़ है, क्योंकि हम अभी इस अवस्था में जो इस भौतिक जगत के अंदर हैं वो हमारे लिए एक जेल की तरह से है। हम उसमें कैद किए गए हैं। हमारी जो वास्तविक पर्सनैलिटी है वो अभी यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है। तो उसके लिए शास्त्रों में, भगवद गीता में सर्वप्रथम तो हमारी पर्सनैलिटी हम हैं कौन, पहले तो ये बताया गया है। भगवद गीता के अंदर अर्जुन एक बहुत ही विषम परिस्थिति में थे ना अपने जीवन की। उन्होंने भगवद गीता के युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले बहुत सारे उन्होंने युद्ध लड़े थे और विजयी हुए थे, बहुत बड़े योद्धा थे। तो नेचुरली उनके अंदर जो हम आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं वैसे बहुत अच्छे अच्छे गुण उनके अंदर थे उनकी पर्सनालिटी में। तभी तो इतने बड़े राजा, राजकुमार, इतने सारे युद्ध उन्होंने जीते इत्यादि। लेकिन अभी एक ऐसी परीक्षा उनके सामने आई जहाँ पर कि वो पूरा अपना संकल्प खो बैठे, वो पूरा टूट गए। युद्ध करने की सारी इच्छा उनकी ख़त्म हो गई, मोटिवेशन पूरा चला गया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम आजकल तथाकथित पर्सनल डेवलपमेंट की दृष्टि से हम कहेंगे कि फिर उन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स लिया और भगवान श्री कृष्ण से मोटिवेशनल टॉक, और भगवान मोटिवेशनल टॉक दिया और उसके बाद में फिर अर्जुन पूरा मोटिवेट हो गए और अंत में उन्होंने सक्सेस प्राप्त की। उन्होंने अपने दुश्मनों को परास्त किया, मारा। लेकिन ये भगवद गीता के अंदर अर्जुन ने
जिस कारण से वो शिथिल हो गए थे, वो कारण वर्तमान समय में जिन कारणों से लोग शिथिल हो जाते हैं या सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो बिल्कुल अलग कारण है। और भगवान कृष्ण ने उनको जिस आधार पर मोटिवेट किया, वो आजकल के प्रचलित तथाकथित मोटिवेशनल टॉक से बिल्कुल बिल्कुल अलग है, विपरीत है बल्कि हम कहें तो ये मुख्य अंतर आज समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं हिस्ट्री में एक बहुत सक्सेसफुल, आज के दृष्टिकोण से सक्सेसफुल व्यक्ति हुआ है जिसका नाम था मिस्टर हिरण्यकशिपु। यू हर्ड अबाउट दिस नेम? कितने लोगों ने नहीं सुना है? सबने सुना है, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की इच्छा थी कि वो इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, कौन है इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? हाँ, श्री कृष्ण। यस, एक तरीके से सही आंसर है, लेकिन श्री कृष्ण केवल इस यूनिवर्स के सबसे बड़े व्यक्ति नहीं हैं, वो तो अनेक अनेक यूनिवर्सेस और इन यूनिवर्सेस से परे आध्यात्मिक जगत है, उनके भी मिलाकर के सुप्रीम पर्सन है। लेकिन हम स्पेसिफिकली इस एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मा यहाँ के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनकी पोस्ट सबसे ऊंची पोस्ट है। तो हिरण्यकशिपु की इच्छा थी कि वो ब्रह्मा का पद प्राप्त करे, यूनिवर्स का सबसे बड़ा व्यक्ति बने। तो एक दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में तो उसकी ये इच्छा होना कि मुझे बड़ा बनना है और सबसे बड़ा बनना है, तो बहुत अच्छी बात है। ड्रीम हाई आज का जो नारा है, ऊंचा सोचो, आगे बढ़ो, तो उसके अंदर ये इच्छा थी सबसे बड़ा आदमी बनने की। हम भी बनना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, सामान्यतया सब लोग एक ऊंची पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु की ऐसी बहुत बड़ी इच्छा थी, हमारी इच्छाओं से बहुत बड़ी इच्छा थी। और हिरण्यकशिपु ने उसके लिए क्या किया कि वो जो ब्रह्मा हैं, जिनको वो पोस्ट प्राप्त है, मैं उन्हीं से ही ये वरदान मांगूंगा कि उन जैसी पोस्ट मुझे प्राप्त हो, और बल्कि उनसे भी मैं और आगे चला जाऊंगा, मैं अमर बन जाऊंगा, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा और परम राजा बनूंगा पूरे यूनिवर्स का, जिससे मेरे भोग में, मेरे एंजॉयमेंट में कभी कोई रुकावट ही नहीं आएगी, डेथ भी नहीं आएगी। बाकी रुकावट तो मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊंगा और फिर डेथ भी नहीं होगी। इस तरीके से उसकी प्लानिंग थी। और केवल विशफुल थिंकिंग नहीं थी। बहुत से लोग हैं इस जगत में जो केवल ड्रीम करते हैं, बस सोचते हैं मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं विशफुल थिंकिंग। केवल सपने संजोते हैं। तो केवल सपने संजोने से तो कुछ नहीं होता है, उसके लिए उचित प्रयास भी जरूरी है। तो ब्रह्मा ने, हिरण्यकशिपु ने वो समुचित प्रयास किया। उसने उसके लिए जो आवश्यक कार्य था, तपस्या, वो की। ये डॉक्यूमेंटेड है हमारे पुराणों में, इतिहास में। तो उसने एक पैर पे खड़े होकर के और दोनों हाथ इस प्रकार से ऊंचा करके, बहुत मुश्किल है ना ये पोस्चर, और इसमें अगर आपको 1 घंटे भी खड़े रहने के लिए कहा जाए तो भी मुश्किल होगी। लेकिन हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार से कठिन तपस्या की कि कई हजार वर्षों तक, क्योंकि वो सतयुग की बात है, इस कलयुग की नहीं है, पहले के युग की बात है, उसमें आयु बहुत बड़ी होती थी। तो उसने ऐसे हजारों साल तक इस प्रकार से तपस्या की, और उस तपस्या के दौरान उसके शरीर को दीमक ने, चींटियों ने खा लिया, मांस
सब कुछ खा लिया, केवल हड्डी शेष रह गई थी, और जो उसका जीवन था, प्राण थे, वो हड्डियों के अंदर चल रहे थे। लेकिन आप देखिए उसका डिटर्मिनेशन, फिर भी वो चूका नहीं, फिर भी वो अडिग रहा कि मुझे ये प्राप्त करना ही है। और उसका डिटर्मिनेशन था कि एक जन्म क्या, यदि मुझे कई जन्मों तक भी लग जाएं तब भी मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा। हम जनरली सोचते हैं तो मैक्सिमम एक जन्म का सोचते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु तो कई जन्मों का सोचा था। तो उसको पता था कि मैं तो अमर हूँ, आत्मा अमर है, हाँ, आत्मा तो मरती नहीं है, समय भी हमेशा रहेगा, तो मुझे कई जन्म मिलेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं कई जन्मों में तपस्या करूँगा, लेकिन मैं ब्रह्मा ऐसा पद प्राप्त करके रहूँगा। हाँ, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसका डिटर्मिनेशन अटूट था, उसने समुचित जानकारी प्राप्त की थी कि मुझे अपनी सक्सेस, अपना टारगेट को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। हाँ, और बहुत सारे विघ्न आए, चींटियाँ, दीमक खा रहे थे, और वेदर, गर्मी, सर्दी, वो सबको सहन कर रहा था, सहनशीलता थी उसके अंदर। तो इस तरह से हम देखें तो बहुत सारे जो सभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं, उसकी पराकाष्ठा उसके अंदर हम देख सकते हैं। और अंततः उसने क्या किया, ब्रह्मा जी आए, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसने जीत लिया ब्रह्मा के हृदय को। और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी से उसने इस प्रकार के अनेक अनेक वर मांगे, अमर होने को बोला, लेकिन वो तो ब्रह्मा जी नहीं दे पाए, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद भी अमर नहीं है, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान भी था। तो उसने इस प्रकार से अनेक वर मांगे कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, आदमी से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं, घर के अंदर नहीं मरूं, घर के बाहर नहीं मरूं, जितना भी सोच सकता था उसने सब बड़ी बुद्धिमानता से वर मांगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन गया। स्वर्गलोक के देवतागण भी उससे थर थर काँपने लगे, सबको उसने अपने वश में कर लिया, क्योंकि अभी उसे कोई मार नहीं सकता था, कोई उसको पराजित नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से रियली वो जो चाहता था उसने प्राप्त कर लिया, रियल सक्सेस। हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, जिन लोगों ने जीरो से करोड़पति बने, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज। सो ही वाज लाइक दैट, एक सामान्य मनुष्य से उठ करके वो ऐसा ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया था उसने कि उसने पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लिया था हर जगह वो। तो क्या हम हिरण्यकशिपु जैसी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं? कितने लोग आप में से चाहते हैं? एक, बस एक ही, दो, बाकी लोग क्यों निरुत्साहित हैं, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करना चाहते हैं? हाँ, हाथ नहीं उठा रहे हैं। हैं? हाँ, लेकिन वो तो हमारे वो है ना, आदर्श हैं भाई। हम जो है अभी धीरूभाई अंबानी की को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना, तो हमारे उनको आइडियल तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं, पहले उनका प्रश्न का उत्तर दें तो ठीक है, उन जैसे नहीं, लेकिन वो हमारे आदर्श होने चाहिए ना, कि देखो जैसे हिरण्यकशिपु से हमको सीखना चाहिए ना कि ये है, ऐसी होती है पर्सनल डेवलपमेंट, ऐसे करना चाहिए। करेक्ट। अभी कितने लोग तैयार हैं? ओके। तो जो बाकी लोग तैयार नहीं हैं, आप क्या कह रहे हैं कि लक्ष्य अलग है, थोड़ा सा अलग है? तब वही करेंगे वैसा ही, और लेकिन जो उसने वरदान मांगे थे उस टाइप में नहीं। क्या मांगेंगे वरदान? सो अंत में क्या हुआ हिरण्यकशिपु का? सक्सेस मिली, पर अंत में नृसिंह भगवान, नरसिम्हा और नृसिंह संस्कृत में नरसिम्हा, तो भगवान आए और उन्होंने उसको इस प्रकार से मार दिया जैसे कि मनुष्य हाथ में एक छोटे से ततैये को मसल देता है, इस प्रकार से। तो अंततः जो उसकी कामना थी वो सब विफल हो गई, और वो ऐसे अंततः मारा गया, भगवान के द्वारा मारा गया डायरेक्टली। तो क्या, क्यों ऐसा हुआ? अल्टीमेटली वो विफल क्यों हुआ? फिर कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी।
तो प्रॉब्लम थी कि वास्तव में हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी वास्तविक हम पर्सन कौन हैं, ये जाने बिना उसने एक अस्वाभाविक पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी बनाया था कि मैं सबसे बड़ा भोक्ता बनूं। लेकिन रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से पहले हमें ये तो जानना चाहिए कि आखिर हम हैं कौन, हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है। और रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी हम हैं कौन ये जानना, और हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है वो जानना, और अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होना, वो वास्तविक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। जैसे मछली क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति मछली की है कि वो जल में रहती है, इसलिए उसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है कि वो वापस अपनी, अगर ज़मीन पर है तो पानी में आए, है ना। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति का, हर चीज़ का एक स्वाभाविक स्थिति होती है, उसकी नेचुरल पोजीशन, जो उसकी जिन गुणों से वो निर्मित है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके कारण वो उसकी स्थिति डिफाइन होती है। मछली का शरीर उसके अनुसार उसकी स्थिति, पक्षी उसकी स्थिति, जो अपनी अपनी स्थिति में स्थित रहेगा वो उसकी स्वाभाविक स्थिति कहलाएगी, वो उसकी परफेक्ट स्थिति कहलाएगी। उसी प्रकार से अगर हम भगवद गीता के अनुसार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कैसे एड्रेस किया गया है कि सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी अभी जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, ये पहले हमको बताया गया है। ये जो हिरण्यकशिपु पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है, इसमें हमारी पर्सनैलिटी को सोचा गया है कि हम संसार के बड़े भोक्ता बने, एंजॉय करना, ये हमारी रियल पर्सनैलिटी है। खूब इस जगत को एंजॉय करना, इस जगत को एंजॉय करने से हम सुखी हो जाएंगे, ये बेसिस है हमारी सभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज का। इज इट नॉट? लेकिन भगवद गीता में बिल्कुल इसको जड़ से ही पहले तो बताया गया है कि इसका बेसिस ही गलत है। हम जो ये सोच रहे हैं, हम जो ट्राई कर रहे हैं कि हम इस जगत में खूब बड़े आदमी बनेंगे, खूब हमारा मान सम्मान होगा, हमारे पास खूब पैसा होगा, है ना, हमारे पास बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, हमारे ये जो भी है हम जो सोच रहे हैं, और उस तरह से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, वो विचार ही गलत है। क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारा जीवेरा स्वरूप है, हम सभी भगवान के दास हैं। तो अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखना है तो उसकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए कि पहले हम समझें कि हमारी पर्सनैलिटी है कि हम इस जगत के भोक्ता नहीं हैं, ये जगत भगवान की संपत्ति है, हम भी भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा हैं और हम उनके दास हैं। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रारंभ होता है नॉलेज से कि आखिर हमारी पर्सन हैं कौन। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम रियल में कौन हैं, तब तक और हम गलत अपने को सोच रहे हैं, और फिर डेवलपमेंट गलत डायरेक्शन में ही होगा ना हमारा। तो ये पहले बात हमें समझनी होगी कि जो भी आज के तथाकथित पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या जो भी हमारे विचार हैं इस जगत में सक्सेस के, वो आपको गहराई से सोचने पड़ेंगे। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, पराभावस्तावद अबोध जाता यावन न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत क्रियास्तावद इदम मनोवई कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। हमारे इस जगत में सफलता के सभी प्रयास, इंक्लूडिंग हिरण्यकशिपु पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पराभावस्तावद अबोध जाता, वो सभी विफल हैं, फेलियर है। पराभाव फेलियर, जैसे हिरण्यकशिपु फेल हुआ अल्टीमेटली, ऐसे ही हमारे सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फेल होंगे जब तक हम आत्म तत्व, हमारी पर्सनैलिटी आखिर है कौन, हमारी रियल सक्सेस क्या है, हम कौन है, तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारी सक्सेस किस चीज़ में है। जब हम जानेंगे ही नहीं कि हम कौन हैं, तो फिर हमारी सक्सेस को हम कैसे जान पाएंगे। इसलिए भगवद गीता में, शास्त्रों में सबसे पहले बताया गया, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है हम कौन हैं, हमारा इस जगत के साथ संबंध क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। पहले ये आधारभूत ज्ञान को लेने के बाद हम समझ सकते हैं कि हमारी सक्सेस क्या है। तो सक्सेस है जो भी हमारी रियल स्थिति है, हमारी
रिलेशनशिप है इस जगत के साथ, भगवान के साथ, उसके अनुसार हम जीना शुरू करेंगे, वो हमारी सक्सेस है, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। और स्वाभाविक स्थिति में स्वभाव से आत्मा के जो गुण हैं वो प्रकट होंगे, और आत्मा के वो गुण हैं आनंदमयोभ्यासात, सच्चिदानंद, जो हम सभी चाहते हैं। वी वांट टू बी इटर्नली हैप्पी। अल्टीमेटली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स का अंतिम निचोड़, अंतिम लक्ष्य क्या है? हमको सुखी बनाना, है ना। तो ये वास्तव में आत्मा का स्वाभाविक गुण है। कैसा आनंद? नित्यानंद। इस भौतिक जगत जैसा आनंद नहीं जो दुखों से मिला हुआ है और जो क्षणिक है, ऐसा आनंद नहीं। आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो नित्य आनंद का गुण है ना। आत्मा का गुण है उसे कोई भूख नहीं लगती है, उसे कोई प्यास नहीं लगती है, उसका कोई मरण नहीं होता है। ये इतने सुंदर सुंदर गुण हैं हमारे, ये है हमारी पर्सनैलिटी। ऑलरेडी दिस पर्सनैलिटी हमारी ये है। तो केवल जरूरत क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या हुआ? जो चीज़ें हमारी वास्तविक पर्सनैलिटी को, आत्मा के स्वाभाविक गुणों को जो कवर किए हुए हैं, ढके हुए हैं, उसको हटाना है, जिससे आत्मा के स्वाभाविक गुण जो है वो प्रकट हो जाए। ये ज्ञान हमें भगवद गीता से मिलता है। अच्छेद्योदाह्यो, आत्मा जो है वो कभी जलाई नहीं जा सकती, है ना, कभी उसको काटा नहीं जा सकता, उसका कभी मरण नहीं होता है। इससे अच्छा और पर्सनल डेवलपमेंट क्या होगा? नित्यानंद, है ना। ये भगवद गीता का आधारभूत निर्देश है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, कि पहले हम जानें कि हमारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है वास्तव में, और उस पर्सनैलिटी का, ये अच्छे गुणों का आधार केंद्र क्या है? जीवभूत जो है वो हरि का दास है, कृष्ण का दास, भगवान का वो दास है। ये उन सभी गुणों का बेसिस है। जब हम सेवा के द्वारा भगवान के संपर्क में रहते हैं तो ये हमारे सारे अच्छे गुण प्रकट होते हैं। और जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो हमारे ये सारे गुण ढक जाते हैं। जैसे आपने देखा एक चिंगारी होती है, अग्नि के अंदर चिंगारी, स्पार्क्स, तो उनका, वो भी अग्नि का ही एक भाग है, इसलिए उनके अंदर भी गुण है जलने का, प्रकाश देने का। लेकिन अगर छोटी सी कोई चिंगारी जो मुख्य अग्नि है उससे अगर बाहर निकल जाए तो फिर वो बुझ जाती है, उसके अंदर से प्रकाश नहीं निकलता है। वापस उस चिंगारी को उठा करके आप अग्नि में रख दीजिए, दोबारा से वो जलने लगती है। तो उसी प्रकार से हमारी जो रियल पर्सनैलिटी है, आत्मा, उसके अंदर जो ये सब अच्छे गुण हैं, वो सभी जब हम भगवान से अलग हुए हैं, इसके कारण वो सभी गुण अभी प्रकट नहीं है, मैनिफेस्टेड नहीं है, ढक गए हैं और दुर्गुण आ गए हैं। कैसे कैसे दुर्गुण आ गए हैं? हमें ये शरीर एक कैद कर लिया है एक शरीर ने, और शरीर और के कारण वो अज्ञानता हमारे ऊपर ढक गई है, और उस अज्ञानता के वश में हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये सब से भर गए हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम इन सभी चीज़ों को हटाना चाहते हैं। तो कैसे वो हटेंगी? जो हमारी वास्तविक पर्सनैलिटी है कि हम भगवान के दास हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे और अपनी स्थिति को यहाँ पर ले आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से, जैसे चिंगारी वापस अग्नि में आकर के इसके स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही आत्मा के स्वाभाविक ये सभी अच्छे गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, प्रोसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का नट शेल में उसको बताया गया है। कैसे डेवलप होती है पर्सनैलिटी? यस्यास्ति भक्तिर भगवतिर अकिंचना समासते तत्र सर्वै गुणै सुराः हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नास्ति धावतो बहि। तो शास्त्र का ये वचन है जिसमें बताया गया है कि जो अपने को भगवान के दास के रूप में, जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है उसमें प्रस्तुत कर देता है, यानी कि जो भगवान की भक्ति में संलग्न अपने को कर देता है, भगवान के को शरणागत होता है, वो व्यक्ति के अंदर भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान के संपर्क में आया है, तो भगवान के जैसे ही गुण प्रस्तुत हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर भगवान जैसे ही गुण हैं, क्योंकि हम भगवान के एक अंश हैं।
है ना। और भगवान गुणों की निधि हैं, सभी अच्छे गुणों की निधि हैं। ही इज़ द बेस्ट पर्सनैलिटी, ही इज़ द टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, परम पुरुष उनको बताया गया है। और आत्मा भी, क्योंकि भगवान का अंश है इसलिए उसके अंदर भी वैसे ही गुण हैं, है ना। तो जैसे ही हम भक्ति सेवा के द्वारा भगवत गीता पढ़ करके, सत्संग में भाग लेके, भगवान का नाम लेकर के धीरे धीरे भगवान के संपर्क में आते हैं तो हमारे ये सद्गुण डेवलप होने लगते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, और आज आधुनिक जगत में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चल रहा है ये बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। वहाँ पर भी बात हो रही है दृढ़ संकल्प की। अर्जुन के अंदर भी दृढ़ संकल्प था, लेकिन अगर हम अर्जुन का उदाहरण देकर के आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को बताएंगे या सोचेंगे कि हाँ उसने दृढ़ संकल्प था, लड़ाई किया, इस तरह से हम भी, उसको सक्सेस मिली, सक्सेस प्राप्त करने के लिए उसने खूब मेहनत की, दृढ़ संकल्प किया, ऐसे ही हम भी अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के मेहनत करेंगे। लेकिन हेतु अलग है। एक है अर्जुन का संकल्प था, दृढ़ संकल्प था भगवान की सेवा के लिए। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए आया तो उस समय उसके मन में भगवान के योग माया शक्ति से, क्योंकि भगवान भगवद गीता हमको सुनाना चाहते थे, इसलिए हालांकि अर्जुन भगवान का नित्य भक्त है, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन हमें सिखाने के लिए भगवान ने उसको अपनी अंतरंग शक्ति से आवृत किया, जिससे उसके अंदर ऐसे दुर्गुण परोक्ष रूप से प्रस्तुत हो, जिससे कि भगवद गीता सुनाई जा सके हमारे लिए। अर्जुन को जरूरत नहीं थी सुनने की, हमें जरूरत है। तो अर्जुन के मन में ऐसे स्वाभाविक जो गुण है वो ढक गए और वो अज्ञानता आ गई, और वो अर्जुन सोचने लगा कि ये मेरे अपने सगे संबंधी हैं, इनको मारना ये तो गलत है। और इस प्रकार से इवन देन अर्जुन जो विचार, जिस कारण से वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, वो तो बहुत उच्च स्तर पे थे। आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो वो नैतिकता के आधार पर थे कि क्या ये नैतिक हो रहा है, ये तो सगे संबंधी सब मारे जाएंगे, इस प्रकार से सोचा। लेकिन वो नैतिकता के अंदर भी भाव क्या था, मेरा सुख कहाँ है, मैं किसे अच्छा मानता हूँ, ये सगे संबंधी मेरे हैं, ये मेरे साथ रहेंगे तो मेरा सुख होगा। केंद्र था मेरा सुख, मेरा इंद्रिय भोग, है ना। तो भगवान ने जो उसको भगवद गीता सुनाई, तो भगवद गीता के माध्यम से वो समझा कि मैं भगवान का दास हूं, इसलिए, और भगवान सबसे महान व्यक्ति हैं, वही आदि उद्गम है, इसलिए वो जानते हैं सही क्या है, वो जो कहते हैं वही सही है, वो सबके हित के लिए है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि वो सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, समझ, सभी जो हम कार्य करते हैं उसके जो भी रिजल्ट होता है उसके स्वामी वही हैं, वो हमारे सबसे प्रिय मित्र भी वही हैं, इसीलिए वास्तव में हम सभी के हितैषी वही हैं। इसलिए भगवान कभी जो भी चाहेंगे उसमें सबका हित होगा। तो अर्जुन जब भगवद गीता के माध्यम से ये जाना, तब उसने निर्णय लिया, करिष्ये वचनम तवा नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा से अभी मेरा मोह, मेरे अज्ञान हट गया है, और अभी मैं आपके वचन पूरा करने के लिए तत्पर हो गया हूँ। ये थी जो उसकी वास्तविकता थी कि हम भगवान के दास हैं। अर्जुन की वो अभी दोबारा से स्थित हो गया अपनी स्वाभाविक स्थिति में, वो तैयार हो गया, भगवान आपका आदेश है वैसा ही मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अर्जुन ने जो युद्ध किया वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होने के कारण किया, यानी कि समझते हुए कि वो भगवान का दास है, भगवान की सेवा करना, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना ही उसका लक्ष्य है, धर्म है, उसके हित में है, सबके हित में है। तो ये है भगवद गीता का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि समझना कि अंततः हम आत्मा हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, यही हमारी पर्सनैलिटी है, और भगवान की सेवा करना यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, और इससे स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर सभी अच्छे गुण प्रस्तुत होंगे। इसके विपरीत वो जो मैंने आपको पहले श्लोक बताया, हराव भक्त से कुतो महत गुणा, अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो उसके अंदर तथाकथित अच्छे गुण जो दिख रहे हैं वो हिरण्यकशिपु के अच्छे गुण जैसे हैं, उससे किसी का हित नहीं होगा, उससे अहित होगा। क्योंकि अगर वो सभी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, मेहनत, ये सब यदि आसुरी भावना में भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपने को भोक्ता मान करके इस जगत का भोग करने में करेंगे,
तो वो हिरण्यकशिपु हम बनेंगे, असुर बनेंगे। तो विचार हमें ये करना है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, लेकिन किस प्रकार का, हिरण्यकशिपु जैसा या अर्जुन जैसा। ये दोनों ही बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति है भगवान का सेवक के रूप में और एक बड़ा व्यक्ति है भगवान का प्रतिद्वंदी के रूप में। सामान्य रूप से इस भौतिक जगत में हम सभी भगवान का प्रतिद्वंदी बनना चाहते हैं। हम छोटे छोटे हिरण्यकशिपु बनना चाहते हैं। हमारा पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स स्मॉल हिरण्यकशिपु पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स है इस भौतिक जगत का। हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा, पूरा संसार का सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, हम एक कंपनी के मालिक बनेंगे। पर धारणा तो वही है, कंसेप्शन तो वही है, बड़ा बनना, एंजॉय करना, आई एम द एंजॉयर। मिसकंसेप्शन तो वही है जो हिरण्यकशिपु को था, है ना। इसलिए हमारे जो आजकल के पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स हैं उसमें ये आधारभूत त्रुटि है। हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो हमें क्या मोटिवेट कर रहे हैं? हाँ, वो हमें हिरण्यकशिपु बनने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, छोटे हिरण्यकशिपु, क्योंकि वो भी छोटे वाले हैं, करेक्ट। तो आपको विचार करना होगा। अर्जुन भी मोटिवेट हुआ, कृष्ण ने उसको मोटिवेट किया, लेकिन किस आधार पे? अर्जुन की स्वाभाविक जो स्थिति है कृष्णदास, उसके आधार पे, और उस आधार पे वो खूब मोटिवेट हुआ, उसके अंदर दृढ़ संकल्प था, लेकिन भगवान की सेवा के अंतर्गत, सेवा के लिए। और उससे परिणाम, भक्त का परिणाम क्या होता है? नित्य जीवन में प्रवेश करता है भक्त। भगवान बताते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, न तद भासते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो मेरा धाम, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, मेरे भक्त जो हैं वहाँ पर आते हैं और वहाँ आने के बाद उनको जन्म मृत्यु के चक्र में ही नहीं फंसना पड़ता है ना। तो ये परिणाम होता है यदि हम भगवत गीता के अनुसार पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। और अगर हम हिरण्यकशिपु की तरह से पर्सन डेवलप करेंगे तो अंतिम हमारी जितनी भी पर्सन डेवलप हुई, डेथ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सारे डेवलपमेंट को ख़त्म कर देगी। इज इट नॉट? आज कहाँ है धीरूभाई अंबानी? उनकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी थी। एक पेट्रोल पंप में सामान्य व्यक्ति, काम करने वाले व्यक्ति से उठ कर के वो पूरे संसार के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया, एक छाप, है ना। इतने बड़े व्यक्ति, पर आज केवल नाम रह गया है, और आज से 1000 साल बाद, 200 साल बाद वो नाम भी खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री में कितने कितने बड़े बड़े लोग आए और आज उनका नामो निशान भी नहीं है ना। एक समय था जब गांधी जी इस पूरे भारतवर्ष के अंदर इतना उनका मान सम्मान था, सब लोग उनको बच्चा बच्चा भी जानता था, है ना, उनकी रिस्पेक्ट करता था। आज क्या गांधी जी आज भारत के लोगों के जीवन में चेतना है और उनके ध्यान के विषय हैं, सोचने के विषय हैं? बस एक बुक में हम पढ़ते हैं, हाँ एक गांधी जी थे, नाम रह गया बस, महात्मा गांधी। या तो हो सकता है वो स्टैचू बने हुए हैं, पुतले, जिनके ऊपर कबूतर बीट गिराते हैं गांधी जयंती के दिन तक, जब उसको स्वीपर लोग झाड़ू लेकर के साफ करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट 1 ईयर दोबारा से वो बीट जमा हो सके। केवल यही परिणाम रह गया है। तो क्या हम ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, क्षणिक सुख, जो मृत्यु के द्वारा सब खत्म हो जाए? तो ये भगवत गीता का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। तो भगवान भगवत गीता के अंदर बताते हैं कि जो मेरे भक्त बनते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिससे हम जानेंगे कि ये एक भक्त के अंदर ये गुण होंगे, यानी कि अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान की सेवा में हमारे अंदर ये गुण डेवलप होंगे जिनसे हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। हेतु क्या है? भगवान की सेवा अच्छे करने के लिए हमारे अंदर गुण होने चाहिए, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं, ना कि भगवान के साथ कंपटीशन करने के लिए, है ना। तो आप देखेंगे उन गुणों में जो आजकल के पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स के गुण हैं, वैसे ही गुण हैं, लेकिन धरती आसमान का अंतर है, क्योंकि हेतु बदल गया। एक हिरण्यकशिपु बनने के लिए है और एक कृष्णदास बनने के लिए है ना। तो इनको थोड़ा हमें जानना चाहिए कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। तो इन सभी गुणों में जो भगवान बता रहे हैं, सबसे
केंद्र में क्या है? भक्ति, भगवान के हम भक्त हैं, ये सबसे केंद्रीय गुण है। ये गुण होने से बाकी सारे भक्त के जो भी गुण हैं वो अपने आप डेवलप होंगे ही, एक के बाद एक। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यदि एक गुण कहा जाए जो हमें डेवलप करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट वी नीड टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी, वो क्या है? भगवान के प्रति शरणागति की भावना, टू सरेंडर टू कृष्णा। ये वो गुण हैं जिस एक गुण के होने की वजह से बाकी सारे अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, जिनसे हम भगवान की सेवा बेस्ट तरीके से हम कर पाएंगे। तो भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं कि उनके भक्तों में क्या क्या गुण होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। सुनिए, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। तो एक भक्त जो होता है भगवान का, स्वाभाविक रूप से क्योंकि भक्त है इसलिए वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष करता है। आपकी कक्षा में कोई आपसे आगे जा रहा है तो आपको उसको देख करके ईर्ष्या होती है, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, इसका नाम ज़्यादा कैसे हो रहा है। संसार में ये ईर्ष्या सभी जगह व्याप्त है। सब एक दूसरे को देख के जलते हैं और कैसे उनकी टांग खींचनी है ऐसा प्रयास करते हैं, उससे ऊपर कैसे जाना है प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन एक भक्त के अंदर ये द्वेष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि द्वेष का मूल कारण क्या है कि हमें भोग करना है। भोग करने के जो संसाधन हैं वो तो लिमिटेड है, इसलिए हमें डर लगता है यदि दूसरा व्यक्ति आगे जाता है। और हमारा जो भोग करना है वो अपने में अस्वाभाविक है क्योंकि हम भोगता नहीं हैं। इसीलिए किसी अन्य व्यक्ति का भोग हमारे भोग में रुकावट बनता है। हमें इच्छा है मेरा मान सम्मान हो। वास्तव में ये इच्छा गलत है क्योंकि मान सम्मान हमारी वास्तविक स्थिति है ही नहीं कि हमारा इस प्रकार से मान सम्मान हो कि ये बड़ा व्यक्ति है। वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं, हम सेवक हैं। अगर हमारी इच्छा है कि मेरा सबसे बड़ा मान, मेरा सबसे ज़्यादा नाम हो, तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम हो रहा है तो हमें ईर्ष्या होगी। इसका नाम हो रहा है, इसका मतलब मेरा नाम कम हो गया, मेरा महत्व कम हो गया, ईर्ष्या होगी। तो जब तक हम ये विचार रखेंगे कि मैं भोगता हूँ, तब तक समाज में लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष बना ही रहेगा। तो अद्वेष्टा भक्त जो है वो किसी से द्वेष नहीं करता। और भक्त का लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा करने में उसको नित्य आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है। तो अगर दूसरा कोई व्यक्ति भी भगवान की सेवा करता है और बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, उससे भी ज़्यादा अच्छे से सेवा कर रहा है, तो उसे देख करके क्या भक्त को द्वेष होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए। तो अगर दूसरे व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर रहा है, इसका मतलब भगवान और प्रसन्न है, तो फिर इसको दूसरे की भक्ति को देख करके स्वाभाविक रूप से द्वेष नहीं होगा। लेकिन यदि हमारा लक्ष्य है मेरा इंद्रिय भोग, मेरे पास पैसा आना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, तो दूसरे का नाम होते ही मुझे जलन होगी और अंदर से हम हमेशा पीड़ित रहेंगे, जलते रहेंगे, है ना। लेकिन भगवत भक्ति में ये कोई द्वेष नहीं होता है। और भगवान की भक्ति करने के लिए सारा संसार भी भगवान की भक्ति करेगा तो भी भगवान को ऐसा नहीं कि भगवान बोलेंगे नहीं भाई लिमिटेड सीट्स हैं, प्लेसमेंट के लिए आपके यहाँ कंपनी आती है, बोले भाई 10 सीट हैं बस, तो अभी जो 10 जिनको मिल गया वो बहुत सुखी होते हैं और जो बाकी हैं वो सब जलते हैं, है ना। लेकिन भगवान के ऐसा नहीं है, भगवान अनलिमिटेड है। भगवान हम सबको स्वीकार, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भगवान के ही दास हैं, इसलिए भगवान का कोई कंडीशन नहीं है कि इतने ही लोग आ सकते हैं। अनलिमिटेड, ही कैन रेसिप्रोकेट अनलिमिटेडली। असीमित जीवों से भगवान एक साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, इसलिए वहाँ द्वेष का कोई प्रश्न नहीं है। सभी जीवों का दयालु मित्र होता है। एक भगवान का भक्त स्वाभाविक रूप से परोपकारी होता है। हम आजकल के पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स में एक बोलने के लिए बोलते हैं कि बी कंसर्न अबाउट अदर्स, लेकिन अल्टीमेटली वो कंसर्न का अल्टीमेट ये हेतु है क्योंकि वो दूसरे के बारे में कंसर्न होने से आपका उल्लू सीधा होगा, इसलिए यू बी कंसर्न अबाउट अदर्स। करेक्ट।
आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी ध्यान रखो, क्योंकि तभी तो ढंग से आपके काम कर पाएंगे, इसलिए उनका ध्यान रखो। सो अल्टीमेटली हर एक चीज़ घूम फिर के आती है व्हाट आई वांट, व्हाट आई नीड। लेकिन एक भक्त इस प्रकार से स्वार्थी नहीं होता है, वो वास्तव में लोगों का मित्र होता है, क्योंकि वो एक तो उसके अंदर वास्तव में मित्रता की भावना होती है कि वो वास्तव में सबका हित चाहता है। उसका हित अल्टीमेटली अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता है, उसका परोपकार केवल जीव के दूसरों के हित के लिए ही वो चाहता है ना। क्यों उसके अंदर ये भावना आती है? क्योंकि वो भगवान का भक्त है और सभी अन्य लोग भी भगवान के ही सेवक हैं। तो अगर मैं भगवान का सेवक हूँ, भक्त हूँ, तो मुझे भगवान के जो अन्य सेवक हैं उनका भला कैसे हो, ये स्वाभाविक रूप से आएगा ही, है ना। इफ़ यू वांट टू लव समवन, लव हिज डॉग, ऐसा कहावत है। अगर आपको किसी व्यक्ति से प्रेम करना है तो उसके डॉग से प्रेम करो, क्योंकि उसको उससे प्रेम है, तो उससे आपको प्रेम होना होगा। तो जो भगवान के प्रति जिसका प्रेम है, तो जो भी भगवान के सेवक हैं, जो भी भगवान संबंधित है, उस सबके प्रति उसका प्रेम होगा। और भगवान से संबंधित कौन नहीं है? सभी तो भगवान से संबंधित है, इसलिए उसका कोई शत्रु होगा ही नहीं। इसलिए भक्त का एक गुण है अजात शत्रुवः, वो किसी को अपना शत्रु देखता ही नहीं है। भले लोग उसको लोग शत्रु माने उसको, लेकिन वो कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। अजात शत्रुवः, वो जानता है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रति शत्रुता का व्यवहार कर भी रहा है तो वो अज्ञानतावश है। जब वो भी ज्ञान में आ जाएगा तो वो भी जानेगा कि हम सब भगवान के सेवक हैं, इसलिए वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष को जो काटता है उसको भी वृक्ष छाया देता रहता है, करेक्ट। उस प्रकार से एक भक्त के अंदर अगर कोई इसको प्रताड़ित भी करता है, कोई इसको परेशान भी देता है, तो उसके हृदय में उसके प्रति द्वेष भावना नहीं आती है कि इसने मेरे टिट फॉर टैट ऐसा किया, मैं भी इसका ऐसा करूँगा। करुणा, करुणा का भाव, कंपैशन। तो लेकिन ये जो भक्त की जो करुणा है, वो करुणा केवल शरीर के आधार पर नहीं है, शरीर को केवल शरीर पे आधारित करुणा नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा के ऊपर करुणा है कि आत्मा का इस शरीर बंधन से मुक्ति कैसे होगी और कैसे सभी वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति में कैसे स्थित होंगे। इस प्रकार से वो करुणा करके इस जगत में कार्य करता है, सबके प्रति परोपकार करता है, सबके प्रति करुणा की भावना उसके अंदर है। और वो जानता है करुणा कैसे करनी है, कि सबका हित कैसे करना है। बहुत से लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कैसे हेल्प होगी, तो हेल्प करने के चक्कर में नुकसान करते हैं। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो तो कैसे हित करना भी नहीं चाहते, वो तो अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता भी है तो भी वो जानता ही नहीं है कि जब तक हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आएंगे तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, और तब तक हमें कभी संतुष्टि नहीं होगी। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो तब तक हमारा हित होगा ही नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को ये प्रेरणा नहीं दे रहा है और उसको प्रेरणा दे रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको ये जॉब दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा और तुम्हारे को ऐसा सिखाऊंगा, तुम बहुत खूब एंजॉय कर पाओगे, वो उसको उसके वास्तविक स्थिति से और विपरीत दिशा में ले जा रहा है। इसलिए भक्ति संदेश बड़ा, आजकल के जगत की परिस्थिति से भगवत गीता का संदेश बहुत अलग लगेगा, क्योंकि जगत अलग चला जा रहा है वास्तविकता से, भगवान के संदेश से। इससे बड़ा क्रांतिकारी विचार है। हो सकता है आप में से कई लोग ये सब सुन करके परेशान हो जाए, ये क्या बता रहे हैं, सब कुछ जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी आज जग में चल रहा है वो सब उल्टा है, ये भगवत गीता पूरी उल्टी है, ऐसा आपको लगेगा। क्योंकि रियली आज जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत दिशा है, उसमें कोई सुखी नहीं है और कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि गलत दिशा है। इसलिए भगवत गीता का संदेश हमें सुनने की ज़रूरत है और उसमें पालन करने की ज़रूरत है। जो लोग बुद्धिमान हैं, समझ देख सकते हैं इस जगत को, हाँ ये सब क्या कर रहे हैं, मृत्यु सामने है, अनित्यता है, फिर भी उसके प्रति अचेष्ट हैं, उसको पार करने की कोई इच्छा नहीं रखते, तो मूर्ख हैं। फिर जो अपने को स्वामी नहीं मानता, आजकल तो पूरा जगत यही सिखा रहा है, माई कार, माई फोन, आईफोन, ये सब में क्या सिखा रहा है, मैं, मेरा, मैं, मेरा। भगवद गीता क्या कह रही है, निर्मम, ये सीखना है, ये है पर्सनल डेवलपमेंट। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जो भी है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत,
सब भगवान की संपत्ति है ना। निरहंकार, मिथ्या अहंकार से रहित। और आजकल का हमें पर्सनल डेवलपमेंट क्या सिखा रहा है? अपने को सबसे बड़ा मानो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम जैसा कोई नहीं। लेकिन भगवद गीता क्या सिखा रही है? निरहंकार, हम तुच्छ जीव हैं, हम केवल कृष्ण दास हैं, यही हमारी वास्तविक पहचान है। बाकी सब मिथ्या है पहचानना। मैं बड़ा बॉस हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार है, क्योंकि हमारी वास्तविकता नहीं है। सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में समान भाव। ऐसे बहुत सारे अच्छे गुण हैं जो भक्त के अंदर आते हैं, लेकिन उन सभी का केंद्र है भगवान की सेवा की इच्छा। तो इस प्रकार से आज हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सार रूप में भगवद गीता का पर्सनल डेवलपमेंट है आत्म खोज, आत्मा को जानना, आत्मा की स्वाभाविक स्थिति भगवान के दास हैं जानना, और उसका तरीका है भगवान से सुनना, भगवान के भक्तों से सुनना, और सुन करके भगवान की सेवा में लगना। भगवान की सेवा कैसे होती है? सबसे पहले श्रवण सुन के, फिर कीर्तनम गुणगान करके, हाँ, प्रचार करके, दूसरों को भगवद गीता का ज्ञान दे करके, भगवद गीता पुस्तकें दे करके, और फिर अलग अलग प्रकार से भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, मंदिर साफ करके, भगवान के मंदिर बना करके, बहुत प्रकार हैं। तो कोई ना कोई प्रकार से जो भी आपके अंदर है, जो भी आपके पास है, उससे आप देखिए भगवान की सेवा कैसे करें, और सुनिए सभी लोग भगवान के विषय में। और इस प्रकार से वास्तविकता में अपनी पर्सनैलिटी जो आपकी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, ग्रेट पर्सनैलिटी है, आप सभी कृष्णदास हैं, वो पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, और उससे हमेशा आप परम आनंद प्राप्त कर पाएंगे। यही भगवद गीता का संदेश है। हरे कृष्ण। अभी इस विषय में यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चैलेंजेस, कोई मुझसे सहमत नहीं है तो भी आप अपना चैलेंज रख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने कहा वो बहुत विपरीत है सामान्य विचार से। So if you are not agreeing, you can express it. We will try to see what is right, what is wrong. So do you agree with me then? तो अभी कितने लोग हैं जो हिरण्यकशिपु पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? ओके, भगवद गीता पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स में सब करना चाहते हैं? लेकिन हाथ खड़ा करने मात्र से काम नहीं चलेगा, है ना। वो कोर्स की फीस भी है एक, ठीक है ना। आपको रेगुलरली भगवद गीता पढ़ना होगा, ये फीस है, और गंभीरता से उसके पर अमल करना होगा। ओके, हरे कृष्णा। सो अभी मैं आमंत्रित करता हूँ गोविंद दत्त प्रभु, जो स्लोवेनिया से हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भगवद गीता का संदेश केवल ऐसा नहीं ये भारतीयों का है, कृष्ण जो है वो भारत के हैं, कृष्ण सबके हैं, और भगवद गीता सबके लिए है। तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने पूरे देश विदेश में, पूरे संसार में जाकर के ये भगवद गीता का संदेश दिया, क्योंकि सभी कृष्णदास हैं। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से, जहाँ पर कृष्ण के बारे में लोग बहुत बहुत समय से भूले हुए हैं, एक समय में सब जगह कृष्ण भक्ति थी, लेकिन अभी करोड़ों सैकड़ों सालों से कृष्ण के विषय में भूले हुए हैं, वहाँ पर भी भगवद गीता सुन करके गोविंद दत्त प्रभु जैसे भक्त अपना पूरा जीवन समर्पित करके भारत आकर के भगवद गीता का प्रचार करते हैं। और हम लोग के सपने हैं अमेरिका कब जाएंगे पैसा कमाने के लिए, और वो लोग वो सब छोड़ करके भगवद गीता हमको सिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यू कैन सी व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज़ डन सच ए ग्रेट थिंग। तो अभी गोविंद दत्त प्रभु आपको एड्रेस करेंगे फॉर सम 15 मिनट्स, और उसके बाद में कुछ ड्रामा प्रस्तुति होगी। हरे कृष्णा।